और बड़ी खबर इस वक्त की भरतपुर से, जहां नहर में 2 बच्चियां डूब गई। एक बच्ची की डूबने से मौत और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए भरतपुर रेफर कर दिया है। डीग के नगला मोती में यह हादसा हुआ। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर भरतपुर से, नहर में डूबी 2 बच्ची, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। इमरजेंसी में एक नगला मोती का व्यक्ति 2 बच्चियों को लेकर के आया था, जिसमें बताया गया था कि ये पानी में नहर में डूब गई थी, जिनमें से एक बच्ची के अंदर सांस नहीं है तथा मृत घोषित कर दिया गया तथा दूसरी बच्ची अभी स्वस्थ है, उसके अंदर अभी सांस है और उसको इंजेक्शन लगा करके हार्ट सेंटर पर रेफर कर दिया गया। प्रवीण शर्मा भरतपुर से सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी, और दूसरी बच्ची की हालत कैसी है अभी? ये भरतपुर के डीग कस्बे के नगला मोती का मामला है, जहाँ 2 बच्चियां नहर में नहाने के लिए उतरी थी और उनका पैर फिसल गया। वहां से एक राहगीर निकल रहा था तो उसने एक बच्ची को छटपटाते हुए देखा तो तुरंत उसने शोर मचाया। जहाँ आसपास के लोग खेतों में काम कर रहे थे, जो उन्होंने एक बच्ची को बाहर खींच लिया। जो जब उसकी सांसें चेक की गई तो वो सही थी। दूसरी को जब बाहर निकाला गया तो उसकी सांसें थम चुकी थी, जिसे लेकर उसे तुरंत डीग के रेफरल हॉस्पिटल पहुंचे लोग, और पास में ही उसके माता पिता दोनों बच्चियों के खेतों में काम कर रहे थे। जब उन्होंने भी शोर शराबा सुना और वो भी अस्पताल पहुंचे, लेकिन जब तक डॉक्टर ने एक बच्ची को मृत घोषित कर दिया और दूसरी की स्थिति गंभीर होने पर उसे भरतपुर रेफर कर दिया है, जहां उसका उपचार जारी है। और आपको बता दें कि इस दौरान वहाँ पुलिस भी नहीं पहुंची थी। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही सारा मामला निपटाया और मेडिकल करवाने के लिए अब पुलिस को सूचित किया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, पिंक सिटी में फायरिंग। जयपुर में दुकानदार पर फायरिंग की गई। करणी विहार थाना इलाके की वारदात। बाइक सवार बदमाश ने फायरिंग की एक दुकानदार पर। फायरिंग कर बदमाश फरार हो गए। दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और बदमाशों की तलाश अब की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से, पिंक सिटी में जयपुर में एक दुकानदार पर फायरिंग की गई। बदमाशों के हौसले बुलंद। ये पहला वाकया नहीं है, पहली घटना नहीं है। ऐसी फायरिंग की घटनाएं जयपुर में अब आमतौर पर हो रही हैं। बदमाशों के हौसले बढ़ रहे हैं। एक बार फिर इन बदमाशों ने अपने बुलंद हौसलों का परिचय देते हुए एक दुकानदार पर फायरिंग की। फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार हो गए। बाइक पर सवार होकर ये बदमाश पहुंचे थे। दुकानदार ने इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और अब बदमाशों की तलाश की जा रही है। करणी विहार थाना इलाके में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। खबर चूरू से। चूरू में कुछ चोरों ने एक दुकान पर अपना हाथ साफ कर दिया। वार्ड 33 में मकान और दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ताले तोड़कर चोर अंदर घुसे और जो हाथ लगा लेकर उड़ गए। कैश और ज्वेलरी पर चोरों ने हाथ साफ किया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में ये वारदात कैद। कुछ बदमाशों ने, कुछ चोरों ने एक मकान और एक दुकान को अपना निशाना बनाया और यहां पर ताले तोड़कर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। यहां रखे हुए कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। ये पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। और चलिए अब बात रफ्तार के कहर की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जयपुर, दौसा, अलवर और श्रीगंगानगर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर में एक फॉर्च्यूनर ने बच्चे को कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौत हो गई, जबकि दौसा में एक ट्रक पलट गया जिसमें ड्राइवर और खलासी घायल हो गए। तो वहीं अलवर और श्रीगंगानगर में भी हादसे हुए। जयपुर से खबर, बड़ी खबर। सबसे पहले बात जयपुर की, जहां निवारू रोड पर एक फॉर्च्यूनर कार ने एक बच्चे को कुचल दिया। बच्चे की
मौत हो गई। कार ने घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कुचला। 6 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर झोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आज से करीबन 1.5 महीने और 1-1.5 साल पहले भी इससे 2-3 बार झड़प हो चुकी है। ये गाड़ी लाने में भी हमें बोलता है वहाँ बाहर खड़ी करके आया करो, या कोई रास्ता है क्या। वो 2-3 बार माथाफोड़ी कर चुका है और यहाँ पे उसके किसी भी कॉलोनी वासी से व्यवहार सही नहीं है। सबसे वो लड़ाई झगड़े करके रहता है। हाँ, ये बच्चा अपने घर के सामने खेल रहा था। शिवराम सनोप रोहितास सिंह, उम्र करीब 6-7 साल का बच्चा था। उनके पड़ोसी हैं तो वो अपनी गाड़ी को बाहर निकाल रहे थे। अब गाड़ी कैसे डिसबैलेंस हुई, पहले एक ठेले की टक्कर मारी, ठेले की टक्कर मार के उस बच्चे की टक्कर लगी, उसमें बच्चा फेंटल हो गया। पड़ोसी उसको हॉस्पिटल लेके उठा गया। गाड़ी चालक मतलब राजधानी जयपुर में एक वाहन चालक की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। 7 साल का शिवराज अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर ही खेल रहा था और वहां पर उसके पड़ोस में रहने वाले सुरेश यादव की कार से उसकी टक्कर हो गई और उसकी मौत हो गई। बच्चे को टक्कर मारने के बाद जो कार है वो सामने लगे खंभे से टकराई और खंभा जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अभी लापरवाही है या जानबूझ के किया गया घटनाक्रम, इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन कि जो सुरेश यादव है, जो कि उस समय अपनी फॉर्च्यूनर कार को चला रहा था, उसका टूर एंड ट्रेवल्स का काम है और उसकी जो अन्य गाड़ियां हैं वो भी उसके घर के बाहर पार्क रहती है। उसमें जमकर तोड़फोड़ लोगों के द्वारा की गई है, पड़ोसियों द्वारा की गई है और इनका ये आरोप है कि ये हमेशा से ही इसी तरह से लापरवाही से कार का संचालन करता है। क्योंकि जहाँ ये घटना हुई है उसके बाद में जो रोड है वो पूरी तरह से ब्लॉक है। ऐसे में गाड़ी की रफ्तार तेज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से घटना हुई कि पहले सुरेश यादव ने अपनी कार को स्टार्ट किया, उसके बाद एक ठेला खड़ा हुआ था, उस ठेले को उसने टक्कर मारी। उसके बाद जो बच्चा सामने खेल रहा था शिवराज, उस पर कार चढ़ाई और उसके बाद कार सामने लगे खंबे से जा टकराई। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जब घर के बाहर ही गाड़ी शुरू की गई थी तो गाड़ी की स्पीड क्या इतनी तेज थी कि 3 लोगों को टक्कर मारने के बाद वो बच्चों को कुचल दे। और इसी घटना से नाराज होकर लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और अब परिजन और पड़ोसी इस बात पे अड़े हुए हैं कि जो मामला है वो हत्या का दर्ज किया जाए, धारा 302 के तहत दर्ज किया जाए। अभी फिलहाल सभी लोग थाने में मौजूद है और एफआईआर फिलहाल अभी मामले में नहीं कटी है। पुलिस का ये कहना है कि जब एफआईआर हो जाएगी उसके बाद ही आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। श्रीगंगानगर में कुछ महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। दलित उत्थान मंच के अध्यक्ष की इन्होंने पिटाई कर दी। वाल्मीकि समाज के मामले में यह हस्तक्षेप कर रहा था। इसके बाद महिलाओं ने इसकी जमकर पिटाई की। महिलाओं ने अध्यक्ष भवन नायक को पीटा। हंगामे के बाद पुलिस के पास ये मामला पहुंच गया और अब पुलिस जांच कर रही है। अशोक शर्मा सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक, मामला क्या है पूरा है? सुमित जी, मैं अभी अपने सभी दर्शकों को अपडेट कर दूं कि श्री गंगानगर के नगर परिषद में कुछ देर पहले ही वाल्मीकि समाज की महिलाएं किसी पारिवारिक विवाद को लेकर इकट्ठा हुई थी और दोनों पक्षों के बीच में जब ये पारिवारिक विवाद को लेकर बातचीत चल रही थी तो दलित उत्थान मंच के नायक भवर नायक, जिनका नाम बताया जा रहा है, इन्होंने इस पारिवारिक मामले में अपना जबरन हस्तक्षेप करना चाहा। उन बातचीत के दौरान इन्होंने जबरन वीडियो बनाना चाहा जिससे महिलाओं ने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन ऑब्जेक्शन के दौरान जब दोनों के बीच में बहस हो रही थी तो हम देख सकते हैं किस तरह से दलित उत्थान मंच के अध्यक्ष भवर नायक ने एक महिला पर हाथ उठा दिया और जैसे ही महिलाओं ने हाथ उठाया उसके बाद आक्रोशित महिलाओं ने दमादम थप्पड़ चला दिए और उनके ऊपर चप्पल चला दी। हम देख सकते हैं किस तरह से दलित उत्थान मंच के अध्यक्ष की भवर नायक की महिलाओं ने किस तरह से पिटाई की है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने इस बीच बचाव करते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया। फिलहाल दोनों ही पक्ष कोतवाली थाना पुलिस में मौजूद है और दोनों पक्षों के बीच में मामले को लेकर बातचीत चल रही है। जी सुमित, पुलिस क्या कर रही है अब इस मामले पर? देखिए, पुलिस दोनों पक्षों के बीच में उनका पक्ष जानना चाहिए कि आखिर ये विवाद की नौबत आई क्यों। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि दलित उत्थान मंच के नायक अध्यक्ष भवर नायक ने जिस तरह से एक महिला के ऊपर हाथ उठाया वो महिलाओं को नागवार गुजरा और उसके बाद आक्रोशित महिलाओं ने जबरन इसकी पिटाई कर दी और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक। दौसा के मनोहरपुर कोथून नेशनल हाईवे पर अमराबाद के समीप बुधवार सुबह एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक और खलासी बाल बच गए। हालांकि दोनों को हल्की चोटें भी आई हैं। ट्रक के चालक का कहना था कि सुबह 4 बजे अचानक उसे नींद आ गई, जिससे ट्रक अनियंत्रित हुआ और हाईवे से नीचे उतरकर पलट गया। ट्रक गुजरात के मोरबी से यूपी की राजधानी लखनऊ जा रहा था। ट्रक में टाइल्स भरी हुई थी।
खबर कोटा से। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। गनीमत यह रही कि नहर में पानी नहीं था। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अलवर में पुलिस वालों पर गिरी गाज। अवैध वसूली के आरोप में सस्पेंड किया गया है। वसूली के आरोप में क्यूआरटी के 2 जवानों को सस्पेंड किया है। भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने इन्हें निलंबित किया है। मनोज कुमार और घासी राम को सस्पेंड किया है। निर्दोष व्यक्ति से मारपीट और पैसे लेने का इन पर आरोप लगाया। शिकायत के बाद नीमराना एएसपी जांच में दोनों को दोषी पाया। जवानों ने पीड़ित से फोन पे के द्वारा 5,000 की नकदी ली थी। नीमराना से कल कंट्रोल रूम को इस मामले की सूचना दी गई थी। अलवर से खबर है। अलवर में अवैध वसूली के आरोप में 2 जवानों को सस्पेंड किया गया है। क्यूआरटी के जवानों को सस्पेंड कर दिया है। भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने ये कार्रवाई की। मनोज कुमार और घासीराम नाम बताया जा रहा है इनका। निर्दोष व्यक्ति से मारपीट की और पैसे लेने का इन पर आरोप है। फोन पे के जरिए इन्होंने 5,000 की नकदी ली थी। और बीकानेर से बड़ी खबर। नामांकन में उड़ी नियमों की धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही है। प्रत्याशी के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पंचायत चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। प्रत्याशी अपने अपने नामांकन भर रहे हैं, लेकिन नामांकन भरते समय कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना नहीं की जा रही है। झुंड के अंदर लोग नामांकन करने आए प्रत्याशी के साथ नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के आने के कारण कोरोना का खतरा अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीकानेर में रोजाना 100 के ऊपर आंकड़े आने से वैसे ही जिला प्रशासन अलर्ट है। सतवीर मेरे साथ की फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतवीर, ये पहली तस्वीर ऐसी नहीं है कि नामांकन के दौरान इस तरह की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी हो, इस तरह भीड़ उमड़ी हो। पहले भी ये तस्वीर हमने दिखाई थी। ये लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वीडियो में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि चुनाव आखिर यहाँ पर प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने साफ तौर पे कहा है कि सोशल डिस्टेंस की जो पालना है वो की जाएगी, कोरोना गाइडलाइन की पालना की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लेकिन नामांकन की प्रक्रिया में जिस तरीके से भीड़ और जिस तरह से समर्थक उनके साथ में आ रहे हैं, उससे साफ तौर पे लग रहा है कि कोरोना का खतरा को लेकर किसी भी तरीके से इनके मन में डर नहीं है। लेकिन अभी बात कर लें बीकानेर की, तो बीकानेर में रोजाना 100 के ऊपर जो आंकड़े हैं वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंस वो बना के रखें, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंस नहीं बनाएंगे तो कोरोना के संक्रमण की जो चेन है उसे वो तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये जो फोटोएं और विजुअल आ रहे हैं उससे साफ तौर पे लग रहा है कि किसी प्रकार का जो डर है वो इनके मन में नहीं है। इसके साथ ही जिला प्रशासन जहां कार्रवाई की बात कर रहा है, उस कार्रवाई का डर भी इनके मन में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी जरूर कही जा सकती है, क्योंकि आगाज ऐसा है, अंजाम कैसा होगा सतवीर? बिल्कुल, अगर जिस तरीके से अगर यहाँ पर इसी भीड़ के अंदर कोई भी एक कोरोना पॉजिटिव मिल जाता है तो इतने जो लोग हैं बड़ी संख्या में जो पहुंच रहे हैं तो वो संक्रमित हो सकते हैं। ये खतरा साफ तौर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और अंजाम जिस तरीके के लोगों को साफ तौर पर पता है कि कोरोना का खतरा किस तरह बढ़ रहा है और इसका अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरीके से कोई भी गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहा है। केवल जो चुनावों के अंदर जिस तरीके से अपने समर्थकों के साथ में। ठीक है, शुक्रिया सतवीर तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ प्रदेश सरकार जगह जगह धारा 144 लगा रही है, 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने पर मनाही कर रही है, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी देख लीजिए आप। इन लोगों को कोरोना का जरा भी खतरा नहीं है। ये लोग घर से निकल पड़े हैं कोरोना को अपने पैरों तले रौंद कर मारने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663
और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर कांग्रेस के आंदोलन से जुड़ी। कल से 10 अक्टूबर तक कांग्रेस का आंदोलन। 3 कृषि विधेयकों पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। 28 सितंबर को पीसीसी से राजभवन तक पैदल मार्च निकालेगी कांग्रेस। बिल के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी कांग्रेस। 2 अक्टूबर को किसान मजदूर दिवस भी कांग्रेस मनाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र और जिला मुख्यालय पर यह धरना दिया जाएगा। 10 अक्टूबर को जयपुर में किसान सम्मेलन होगा। जिला मुख्यालय पर कांग्रेस किसान सम्मेलन करेगी। विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी। 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर कांग्रेस करवाएगी। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, कांग्रेस का आंदोलन 10 अक्टूबर तक, क्या स्वरूप रहने वाला है इस आंदोलन का? देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 2 दिन पहले ही सारे जो स्टेट्स हैं उनके प्रदेश इकाइयों को ये टास्क दे दिया है। 10 अक्टूबर तक कांग्रेस लगातार इन तीनों जो कृषि बिल हैं केंद्र के, उनके खिलाफ आंदोलन का आगाज इन्होंने कर दिया है। कल सभी जो प्रदेश प्रभारी हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आंदोलन की शुरुआत करने का टास्क दिया गया है। जयपुर में अजय माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, हालांकि उनका अभी प्रोग्राम आया नहीं है। अगर माकन नहीं आ पाते हैं तो फिर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंदोलन की शुरुआत करेंगे। 28 तारीख को जो तय प्रोग्राम है उसके मुताबिक राजभवन तक पैदल मार्च करके और राज्यपाल को ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। उसके बाद में 2 अक्टूबर को, इससे पहले 2 अक्टूबर को किसान मजदूर दिवस तो मनाया जाएगा। इसके अलावा 2 अक्टूबर से पहले एक कैंपेन भी चलाया जाएगा ऑनलाइन, सेव द फार्मर्स कैंपेन। इसके अलावा 2 अक्टूबर के बाद में 10 अक्टूबर को किसान सम्मेलन। जी शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। अमेरिका की इक्विटी फर्म केकेआर ने रिलायंस के रिटेल कारोबार में निवेश का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक रिलायंस रिटेल में केकेआर 5,550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। केकेआर का रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप में यह दूसरा निवेश है। इससे पहले रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में भी केकेआर ने हिस्सेदारी खरीदी है। इस निवेश के बाद रिलायंस रिटेल में केकेआर की 1.28% हिस्सेदारी होगी। अमेरिका की इक्विटी फर्म केकेआर ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.5 अरब डॉलर करीब 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है। खबर उदयपुर से, जहां मेझा डोल इलाके का मानसी वाकल बांध अब लबालब हो गया है। जल संसाधन विभाग ने बांध की भराव क्षमता पूर्ण होने पर 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की। गुलाबी नगरी के परकोटे को मेट्रो की सौगात मिली है। सीएम ने पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन किया। सीएम गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर बड़ी चौपड़ से मेट्रो को रवाना किया। इसी के साथ मेट्रो के फेज 1B की शुरुआत हुई। 6 साल में प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, जिस पर करीब 1,126 करोड़ की लागत आई है। अब महज 26 मिनट में 11.3 किलोमीटर का सफर पूरा होगा। वहीं मानसरोवर से सीधे बड़ी चौपड़ के लिए मेट्रो दौड़ेगी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वहीं दूसरे शहरों में भी मेट्रो शुरू की जाएगी।
फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।